हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रूथ में आपका स्वागत है। हम आज इस चैनल में पॉलिनोमियल का शुरुआत करने वाले हैं। किस क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बताए जाएंगे इसके माध्यम से। पहला सेकंड चैप्टर क्या स्टार्ट हो रहा है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पूछेगा व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, या बोलेगा एक्सप्लेन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करें, क्या बताएगा? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? बहुपद। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉली प्लस नोमियल, मतलब दो शब्द से मिलकर बने हुए, दो वर्ड से मिलकर बने हुए। एक क्या है? पॉली, दूसरा क्या है? नोमियल। इसका मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली मतलब मेनी, या इसका हिंदी क्या होगा? मेनी मतलब बहुत। और उसके बाद नोमियल का मतलब क्या होता है? पद, या उसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। मतलब क्या है? बहुत सारे पद के मिलने से जो एक्सप्रेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। या बहुत सारे टर्म्स मिलकर जो एक्सप्रेशन कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लिखा रहेगा x + 4, क्या यह पॉलिनोमियल है? हाँ है। इसमें कितना टर्म्स है? एक टर्म्स, दो टर्म्स। यहाँ पे 4 है तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 × x⁻0 लिख सकते हैं। और क्लास 8 में पढ़े होंगे x⁻0 बराबर क्या होता है? 1। x⁻1 के बराबर क्या होता है? x। ऐसा तो पढ़े ही होंगे। x⁻0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 4 × x⁻0 मतलब क्या? 4। इसलिए इसमें कितना टर्म्स है? एक टर्म्स, दो टर्म्स। क्या है? 2 टर्म। इसलिए यह क्या है? पॉलिनोमियल है। अब जैसे दिया रहेगा 4x × y², इस टाइप का दिया रहेगा, क्या पूछेगा ये पॉलिनोमियल है? क्या बताएंगे? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है? सिंगल टर्म है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए क्या है? सिंगल टर्म्स है। या बोलेगा y/x², ये भी क्या है? सिंगल टर्म्स, इसलिए क्या है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? पॉलिनोमियल कब शो करेगा? जब वह क्या हो? प्लस या माइनस में हो, तब वह क्या करेगा? पॉलिनोमियल शो करेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में उसका एक ही डिजिट रहे तो क्या होगा? सिंगल टर्म्स, इसलिए वह क्या करेगा? पॉलिनोमियल शो नहीं करेगा। अब देखिए डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल? डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका हिंदी क्या होगा? डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का परिभाषा क्या होगा? इसका हिंदी पॉलिनोमियल का परिभाषा। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? इफ a0 + a1x + a2x² + a3x + ... an ... an x के पावर क्या? n, वेयर a0 a1 a2 a3 ... क्या? an इज ए क्या? रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट्स क्या होगा? ये सब जो दिया हुआ है क्या है? रियल कांस्टेंट। ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x, ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x। एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? घात। एक्सपोनेंट या पावर या क्या? डिग्री।
एक्सपोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर। आर नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या? अब देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। इफ ए पॉलिनोमियल, एक क्या दिया? एक पॉलिनोमियल दिया, इसमें पूछेगा कि कितना टर्म्स है, क्या बताएगा? यहाँ से काउंट करो, इसको छोड़ दो, यहाँ से काउंट करो कितना होगा, 1 2 3 ऐसे करके कितना बार है? n बार। तो कितना हो गया? n टर्म्स, उसमें एक a नॉट क्या हो गया? इंक्लूड हो गया, तो एक और हो जाएगा, तो टोटल टर्म्स कितना हो गया? n+1। अभी इसको क्या पढ़ते हैं? a नीचे 0 लगाया रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं? a नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? a नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं? a नॉट। और इसमें टोटल टर्म्स कितना है? n+1। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? a नॉट, a1, a2, a3 डॉट 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 क्या? an इज ए रियल कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल क्या, मान लो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ए मान लो क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें जो ए कांस्टेंट है 4 है, इसमें 5 है, इसमें क्या है? 6 है। ए क्या है? रियल कांस्टेंट। यहाँ पे x है, x का क्या है? कॉफिशिएंट a1 है, यहाँ पे a नॉट है, a नॉट है, a नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो a नॉट इंटू 1 कितना होगा? a नॉट, इसलिए a नॉट लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है? रियल कांस्टेंट है। और क्या बोल रहा है? ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या? जो x का घात होगा, पावर होगा या डिग्री होगा, वो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब जो पावर है वो क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ये क्या है? इफ लिखा हुआ है, लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं। एक नोट लिखिए, क्या है? हायर पावर ऑफ px। px का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ क्या? पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ? जो हायर पावर होगा पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा? सबसे हायर डिग्री होगा किसका? पॉलिनोमियल का। अगर कोई px दिया हुआ है, उसमें जो हायर पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको नोट कर दीजिए, मिटाते हैं। अब आते हैं क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ लिए पहले? पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ लिए। उसके बाद क्या है? पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहता है वो देखिए। इफ द polynomial has
डैश देंगे। क्या है पहला इसमें क्या, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे देखिए इस एक्सप्रेशन को देख देख कर बताइएगा, 2x² + 4x + 6 वाई द वे क्या दिया हुआ, x px इक्वल टू दिया हुआ, पोलिनोमियल ऑफ क्या x इज इक्वल टू क्या दिया है 2x² + 4x + 6। अब इसमें से क्या पढ़ा, इफ़ द पोलिनोमियल हैज, तो इसमें क्या क्या होता है, पहला तो पोलिनोमियल में क्या आता है, टर्म्स आता है, टर्म्स आता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। पहला तो क्या आ गया, टर्म्स आ गया। सेकंड क्या आता है, टर्म्स के बाद इसमें क्या है, कांस्टेंट भी इंक्लूड है, 2 है 4 है 6 है, तो इसमें क्या आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, अचर। थर्ड नंबर क्या आता है, वेरिएबल, उसमें x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। चौथा नंबर आता है नॉन निगेटिव इंटीजर। डिफिनीशन में देखे होंगे पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर 2 क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, जो x का जो पावर या एक्सपोनेंट हो या घात हो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2 है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है ना। और एक बात और, फिफ्थ नंबर, पॉलिनोमियल का जो x का एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट्स जो क्या करता है, होल नंबर को फॉर्म करता है, होल नंबर को फॉलो करता है। होल नंबर को फॉलो करता है। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। ये सब समझ में आएंगे क्या है, नहीं है। चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्या था, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x फॉलो ऑन क्या, होल नंबर। x का जो पावर होता है वो किसको फॉलो करता है, होल नंबर। अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसका पावर क्या ना होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। लिख लीजिए। अब उसमें क्या पहला टर्म्स आता था, पहला क्या आता था, टर्म्स आता था। टर्म्स जान ही गए, जितना जो टर्म्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो काउंट करके लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये तो सिंपल था। सेकंड उसमें क्या आया था, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर। क्या होता है उसका मतलब, अचर। समझ में आया, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर। कांस्टेंट सुनने से क्या लग रहा है, कांस्टेंट मतलब स्थिर है, तो इस कांस्टेंट का डिफिनीशन क्या होगा, वैसा वैल्यू जिसका, वैसा डिजिट जिसका क्या हो, वैल्यू कभी चेंज नहीं हो, चाहे तो कहीं भी चल जाए। जैसे 8 है, अगर इंडिया में इसको 8 बोलते हैं तो क्या अमेरिका में इसको 10 बोलेंगे, नहीं। कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, ये 8 ही रहेगा। जैसे 4 है तो क्या इंडिया में हम इसको 4 बोल रहे हैं तो जापान में जाके इसको 8 बोलने लगेगा या 6 बोलने लगेगा, नहीं बोलेंगे।
तो इसलिए क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। समझ में आया। तीसरा क्या था, वेरिएबल। वेरिएबल का हिंदी क्या होता है, चर। वेरिएबल मतलब क्या है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिया हुआ है, px बराबर पोलिनोमियल ऑफ x। इसको px को क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x। px को क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x। px को पोलिनोमियल ऑफ x पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बाय द वे दिया हुआ है क्या, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिया हुआ है। इसमें x है जो क्या है, वेरिएबल है। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो इसमें 0 पुट करिए, x के जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 इंटू 0 क्या होगा, 0 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 6। इसका आंसर कितना हो गया, 6। अगर x का वैल्यू 1 रखिए तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 6 का 6 तो कितना हो गया, 11। मतलब क्या हुआ, एक दा अगर 0 रखे तो उसका वैल्यू 1 है, 6 आया। अगर एक दा वैल्यू उसका क्या रखे, 1 रखे तो उसका वैल्यू क्या आया, 11 आया। मतलब क्या, अलग अलग वैल्यू पे पोलिनोमियल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। समझ में आया, इतना लिख लीजिए। हो गया होगा। अब देखिए, अब क्या क्या हो गया, पोलिनोमियल पहचानने के लिए आ गया। उसके और एक पॉइंट और था, एक तो था क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर तो समझ ही गए होंगे, क्या था, नॉन निगेटिव इंटीजर था। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका x का जो पावर होगा या घात होगा क्या होना चाहिए, या एक्सपोनेंट होगा, वह क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या क्या पॉजिटिव बोले तो क्या, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में। होल नंबर किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। या तो अगर कोई पोलिनोमियल जैसे दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 दिया हुआ है, इसमें क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1। 0 है, 1 है, 2 है। मतलब क्या है, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो क्या होता है, पावर जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटता है। समझ में आया। मतलब क्या होना चाहिए, अगर कोई पोलिनोमियल अगर शो कर रहा है तो उसका पावर क्या होना चाहिए, या डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, या नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ क्या, पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ, किसके आधार पे, इन द टर्म्स ऑफ क्या, इन द टर्म्स, किसके आधार पे, टर्म के आधार पे। क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल का प्रकार किसके आधार पे, टर्म्स के आधार पे। किसके आधार पे, टर्म्स के आधार पे। टर्म्स के आधार पे देखिए पोलिनोमियल क्या क्या है। पहला क्या है, टर्म्स मतलब क्या, जो लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें कितना टर्म्स है, 3। समझ में आया।
कितना टर्म्स है? 3। इसमें पहला क्या आता है? मोनोमियल। पहला क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल का हिंदी क्या होता है? एक घाती, एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। मोनोमियल का मतलब क्या? जिसमें एक पद हो, सिंगल पद हो, जैसे 2x, 4x, 2xy, ये सब क्या है? मोनोमियल है। सेकंड क्या आएगा? बाइनोमियल। क्या आएगा? बाइनोमियल मतलब क्या है? द्विपदी। द्विपदी। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? द्विपदी। इसमें कितना होगा? 2 पद होगा। x² + 4 हो गया, या y के पावर 30 + 1 हो गया, या x के पावर 28 + 8 हो गया। ये सब क्या है? इसमें कितना पद है? 2 पद। इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल का हिंदी क्या होता है? द्विपद। लिख लीजिए दोनों। इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। y के पावर 30 + 1, x के पावर 20 + 8, x² + 4 etc। हो गया। अब आगे देखिए। ये तो 2 हो गया। बाइनोमियल हो गया। पहला क्या हुआ? मोनोमियल, जिसमें क्या होगा? सिंगल टर्म्स होगा। दूसरा क्या आया? बाइनोमियल, जिसमें क्या होगा? 2 टर्म्स होगा। तीसरा आएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या? 3 टर्म्स। तीसरा ट्राइनोमियल मतलब क्या? त्रिघाती। त्रिपदी। घाती नहीं, त्रिपदी। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल को त्रिपदी। मतलब क्या? पहला था क्या? मोनोमियल, जिसमें कितना टर्म्स आना चाहिए था? सिंगल। दूसरा था बाइनोमियल, मतलब जिसमें 2 टर्म्स आए। तीसरा क्या है? ट्राइनोमियल, इसमें कितना टर्म्स आएगा? 3 टर्म्स। जैसे क्या हो गया? x² + 4x + 8, कितना टर्म्स है? 3 टर्म्स। x + x² + पाई, क्या कितना टर्म्स है? सिंगल टर्म्स etc। समझ में आया? पहला क्या? पहला टाइप्स क्या पढ़े हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द फॉर्म ऑफ, किसके आधार पे? टर्म्स के आधार पे। किसके आधार पे? टर्म्स के आधार पे। टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल हमको जनरली पढ़ना है कितना? 3। पहला क्या है? मोनोमियल। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक, नहीं सॉरी, पहला मोनोमियल, दूसरा क्या है? बाइनोमियल, तीसरा क्या है? ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है? एक पदी। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? द्विपदी। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? त्रिपदी। मतलब जिसमें कितना पद हो? 3 पद हो। लिख लीजिए इसको। अब सेकेंड टाइप्स देखिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या? पहला तो पढ़े टर्म्स के आधार पे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को इन क्या बोलते हैं? पावर, या क्या बोलते हैं? डिग्री। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
इसका हिंदी क्या होगा? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, पावर या डिग्री। किसके आधार पे? घात के आधार पे, या पावर के आधार पे, या क्या डिग्री के आधार पे। समझ में आया? इसमें पहला टाइप्स पर क्या पढ़ना है? लीनियर पोलिनोमियल। इसको मिटा देते, इसको ऊपर वाले को लिख लीजिए टाइप्स। पहला हमको क्या पढ़ना है? पहला हमको पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का हिंदी क्या होगा? एक घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद। अब इसका डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन के बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लीनियर का पहचान कैसे करेंगे उसके बाद वो देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? इफ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री को क्या बोलते हैं? घात, या उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। इफ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या? 1। क्या होना चाहिए? 1 इज कॉल्ड क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्या बोलेंगे उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, एक घाती बहुपद। मतलब वैसा बहुपद जिसमें कितना घात हो? सिंगल घात हो। मतलब एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स का कितना पावर होना चाहिए? सिंगल, एक होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका होगा क्या? एक होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इसको ऊपर वाले लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल। और ऐसे क्रॉस लगा दिए तो क्या बोलेंगे उसको? a नॉट इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे उसको? a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये कमेंट क्यों किए हैं इसमें? a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है, अगर x मल्टीप्लाई 0, अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे कि अगर 0 में किसी भी डिजिट से या किसी भी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। मतलब अगर a 0 हो गया तो a वाला टर्म क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? b। अब b कोई पोलिनोमियल है? नहीं है। इसमें क्या है? सिंगल टर्म है, इसलिए क्या होगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड a एंड v आर क्या? रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट्स। समझ में आया? लिख लीजिए इसको। हो गया होगा। चलिए आगे देखिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था लीनियर का, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी। अभी एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल अगर x प्लस 4 रहेगा, देखिए इसमें कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स, और x का कोफिशिएंट भी, x का एक्सपोनेंट भी क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या होगा 1 है। अब देखिए a के जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो आगे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, आगे क्या है 1 है a के जगह पे, अब b के जगह पर क्या है 4 है, या पाई प्लस x रहेगा। पाई का वैल्यू तो जानवे करते हैं, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, समझ में आया। इसका वैल्यू कितना होता है 22/7, इतना प्लस क्या हो जाएगा x, ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, जिसमें x का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड देखिए, दूसरा लीनियर के बाद क्या आएगा, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हिंदी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द्विघाती बहुपद, क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद, क्या बोलेंगे उसको द्विघाती बहुपद। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं, डिफिनीशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, द्विघात, द्विघाती मतलब क्या, जिसका 2 घात हो, मतलब एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, एक्सपोनेंट या डिग्री बोलेंगे उसको, या क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे, उसका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इफ द polynomial of डिग्री क्या होना चाहिए 2 इज कॉल्ड क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जी वैसा बहुपद या ऐसा पॉलिनोमियल जिसका घात कितना हो या डिग्री कितना हो 2 हो, उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका देखते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको लिख लीजिए, हो गया होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब क्या देखेंगे, जैसे लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या ax प्लस बी, उसी तरह से क्या आएगा क्वाड्रेटिक का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, क्या होगा ax², x का घात कितना होना चाहिए 2 है ना। और इसमें क्या कमेंट करेंगे हम, ये a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो a वाला टर्म क्या हो जाएगा एलिमिनेट, बचेगा a दोनों टर्म, तो क्या यह क्वाड्रेटिक है, ये तो लीनियर हो जाएगा, इसलिए क्या होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और a b एंड क्या c क्या होना चाहिए रियल कांस्टेंट, क्या होना चाहिए रियल कांस्टेंट्स। समझ में आया,
अब इतना छाप लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स को क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का घात कितना होना चाहिए? पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, प्लस 2x प्लस 4, या 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 या 5, कुछ भी, ये नहीं हो, क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो गया। मतलब क्या? जिसका पावर 2 होना चाहिए, x का पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख ले रहना, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है चूज करने के लिए। अब तीसरा आइए, तीसरा क्या होगा? पहला को क्या पढ़े? लीनियर, दूसरा को क्वाड्रेटिक, तीसरा को क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका डिफिनीशन तो आप ही सब बता सकते हैं। क्यूबिक का मतलब क्या? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? क्यूबिक मतलब त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। इसका हिंदी क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा? जिसका घात कितना हो? 3 हो। क्या लिखेंगे? इफ ए पॉलिनोमियल ऑफ क्या? डिग्री 3, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 3 हो, उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स क्यू, ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा, इसको लिख लीजिए डिफिनीशन को, हो गया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए एक्स क्यू, यहाँ क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या लिखेंगे? डी। अब ये इसमें कमेंट क्या करेंगे? वेयर ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर ए 0 हो गया तो ए सारा बचा हुआ क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। एंड ए बी सी एंड क्या? डी इज क्या होगा? रियल कांस्टेंट। समझ में आया? लिख लीजिए, इसको लिख लिए होंगे। हो गया। अब आगे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ क्या लिख सकते? 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 6, इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 4x 8। तीसरा एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। क्या हो गया? ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। बस आज के लिए इतना ही, अब रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करना पढ़ने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।